तो अभी मैं जब दिल्ली से आया था अभी काफ़ी टाइम बाद, तो मैंने बजीर में एक चीज़ देखी थी। मतलब यहाँ पे एक तो गंदगी बहुत जगह-जगह दिखती है, सड़कें बहुत खराब हैं, चाहे गाँव के लिए निकल जाओ या आप बनिया में आओ या फिर आप कहीं भी चले जाओ, तो अभी ये प्रॉपर यहाँ यहीं रहते हैं और ये राजनीति में भी जुड़े हुए हैं। तो मैं इनसे पूछता हूँ ये इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं और इस चीज़ को कैसे खत्म किया जा सकता है धीरे-धीरे? आप बताइए इस चीज़ के बारे में। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अभी आप वजीरगंज के ज़्यादातर लोगों से पूछेंगे कि सफाई व्यवस्था कैसी है, तो हो सकता है उनका जवाब ये हो कि हाँ भाई ठीक है, क्योंकि सड़क पे झाड़ू लगाना ही सफाई व्यवस्था में नहीं आता। आप वजीरगंज में पानी निकासी की उचित व्यवस्था इससे पहले तो थी नहीं। मेरे पिताजी जो आज नहीं है, उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री और अलग अलग टाइम में उनके लिए लिखकर भेजा, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो वजीरगंज में गंदगी का सबसे बड़ा कारण ये है कि जगह जगह पानी का रुकाव है, ठहराव है, और जो तालाब है उनकी ठीक से साफ सफाई नहीं है। और जो सड़कें हैं वहाँ पर लोग भी इतने जागरूक नहीं है कि वो साफ सफाई पर इतना विशेष सहयोग कर सकें। तो हमें लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, नेताओं को जागरूक होने की ज़रूरत है, और जो पानी निकासी की व्यवस्था को सुलभ बनाएं। इस वजीरगंज के टोटल पानी निकासी की व्यवस्था अभी भी दुरुस्त है नहीं, और इसको जो उच्च अधिकारी हैं उनको संज्ञान भी लेना चाहिए कि वो देखें कि वजीरगंज के जो नाले का पानी है वो ठीक से सुचारू रूप से निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा जो भी नेता रहे हैं, मैं तो बहुत कम जानता हूँ यहाँ के नेताओं को। मतलब वो जब इलेक्शन होता है बहुत दिखते हैं, बट अभी आप निकल जाओ तो वो लोग दिखते नहीं है। या तो वो बाहर घूमते हुए दिखते हैं या फिर कहीं बड़े-बड़े लोगों की पार्टियाँ हैं वहाँ पे दिखते हैं। मतलब फ्लोर पे नहीं दिखते हैं, उन्हें होना चाहिए। तो उस चीज़ के बारे में आप क्या मतलब किस तरह से मतलब मेरे कहने का उनका कहने का मतलब है कि जनता के बीच में जाके जो बात उनसे करना चाहिए हाँ। कि आपकी समस्याएं क्या है, उस चीज को वो कहना चाह रहे हैं कि क्या मुद्दे होना चाहिए, मतलब क्या उनसे पूछना चाहिए कि क्या आपकी परेशानी क्या है। वैसे मैं किसी पर पर्सनली कमेंट तो नहीं करना चाहता कि कौन घूमता है या कौन नहीं घूमता है, लेकिन मैंने एक बात महसूस की है हर्ष भाई कि जब हम प्रत्याशी इलेक्शन लड़ रहे होते हैं तब उस वक्त वो अपनी ऐसी ड्यूटी निभाते हैं, किसी के यहाँ जाना हो, चाहे कोई सभा करनी हो, चाहे किसी का कोई काम करना हो या किसी से कोई वादा करना हो, वो एकदम तुरंत फैसले लेते हैं। लेकिन जैसे ही जनता जब उन्हें चुन लेती है, अब मेरे मायने में जनता जब चुन लेती है वहां से आपकी असल परीक्षा शुरू होती है। भाई जनता ने हमें चुन लिया, अब 5 साल में हमको साबित करना है कि हम वजीरगंज के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन होता उल्टा है, यहाँ के जितने भी प्रत्याशी वो सोचते हैं हमारा जितनी अग्नि परीक्षा थी वो यही थी कि हमें जनता ने चुन लिया, अब हमको 5 साल मौज करनी है। तो नहीं, मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि वजीरगंज की जनता को ज्यादा टाइम आप मूर्ख नहीं बना सकते। ये जो टाइम शुरू होता है आपका, जब से आपको पब्लिक चुनती है, यहां से ये 5 साल यही आपका ड्यूटी पीरियड है, यही आपका किरदार दिखाएगा, यही आपकी इमेज बनाएगा, और यही जो कार्य हैं वो वजीरगंज में विकास के रूप में जाने जाएंगे जो 5 साल में आप करेंगे। लेकिन जो आपने कहा कि जनप्रतिनिधि दिखाई नहीं देते हैं,